Hello friends, so this is not a study related video or any motivational video. This is something we should talk about very frequently. Yes, this is related to our health, our mental health, physical health, and how we should deal with it. As a CA student or as any student, we should really focus on ourselves as well. हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, but at the end what is happening is कि हम अपनी health को बहुत ज़्यादा impact कर रहे हैं. And this is what I have faced. This is a real life incident that happened to me. I'll be sharing in a while. Firstly, I'll be talking about कि नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, हमें अपनी मेंटल हेल्थ का भी उतना ही इक्वली ध्यान रखना है. एंड हम जो बोल रहे हैं कि एग्जाम्स टाइम पे हम इतना पैनिक हो जा रहे हैं, वो तो डेफिनेटली होना ही है. जो स्ट्रेस लेवल है, पैनिक है, ये सब होना ही होना है. बट थोड़ा सा इंपैक्ट कम करने के लिए ना, दैट मेडिटेशन इट इज रियली इंपॉर्टेंट. दिन के 5-7 मिनट अपने लिए निकाल के मेडिटेशन करना. एंड बाकी पूरे दिन में आप 24 घंटे में जो भी कर रहे हो, 12 घंटे पढ़ भी रहे हो ना, स्टिल अपने आपको आधा पौना घंटा निकाल के 2 दिन का बाय फिजिकल हेल्थ. आई डोंट मीन कि आपको 1-2 घंटे जिम जाना है. इट्स जस्ट दैट कि आप आधा घंटा 45 मिनट्स या तो जिम जाना है या योगा करना है, घर पे एक्सरसाइज करनी है, वॉक करना है, एनीथिंग दैट यू लाइक टू डू, बट यू हैव टू डू इट. चाहे एग्जाम्स आ रहे हैं, कुछ भी है, आपको करना ही करना है. बिकॉज एट द एंड यू विल रियलाइज हाउ वीक यू आर नॉट इवन एबल टू एक तो मेंटल हेल्थ ऑलरेडी पढ़ के एकदम वो हो चुका है, देन हम लोग अपनी फिजिकल हेल्थ को भी इतना इम्पैक्ट कर रहे हैं. तो दिस इज नॉट रियली गुड फॉर आवरसेल्व्स. आई विल टेल यू अ क्विक स्टोरी. मी बीइंग पर्सनली आई यूज्ड टू वर्कआउट रेगुलरली. ओके, तो मैं हमेशा वर्कआउट करना या थोड़ा बहुत अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना, यूज टू डू दैट. बट सीए इंटर के टाइम पे पता क्या हुआ, मेरा सेकंड ग्रुप था. एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. आई वाज सो स्ट्रेस्ड कि मुझे क्लियर करना ही करना है बाय एनी हाउ. तो मैंने सब जिम छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया जो मैं करती थी, मेरा नॉर्मल रूटीन मैंने सब छोड़ के सिर्फ पूरा दिन पढ़ रही हूँ. एंड आई वाज लाइक नहीं, क्लियर करना ही करना है. बाय दी टाइम जब मेरे एग्जाम्स पास आते रहे ना, मैं इतना ज्यादा बीमार पड़ने लग गई. बिकॉज एवरी वन ऑफ अस नो कि कितना अच्छा खाना वैसे भी मिल रहा है, इवन इफ वी डोंट ईट आउटसाइड. आजकल बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस और ऐसा कुछ भी नहीं है खाने में, ठीक है. तो बाय द टाइम मेरे एग्जाम्स पास आने वाले थे ना, 1 हफ्ते पहले मैं थोड़ा सा बीमार पड़ना शुरू हो चुकी थी. मैंने अपने सेकंड ग्रुप का फर्स्ट एग्जाम दिया, सेकंड एग्जाम दिया, जैसे मेरा थर्ड एग्जाम था ना, जिस दिन मैं इतना मैं बता नहीं सकती मैं क्या फील कर रही थी. मैं ऑलरेडी 15-20 दिनों से रूम से भी बाहर नहीं निकली थी, जस्ट वॉशरूम एंड मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, ठीक है, पढ़ाई के अलावा. एंड यू वोंट थिंक व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. मैं सुबह बहुत ही बीमार थी, बहुत ज्यादा बीमार थी. मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं एकदम स्कूल गई हूँ. बहुत गर्मी भी थी, मई का टाइम था, बहुत ज्यादा गर्मी का टाइम था. मैं स्कूल गई अपना, जहाँ पे भी सेंटर था, मेरा एग्जाम था. एंड जैसे ही अंदर हमने एंट्री ली, एडमिट कार्ड वगैरह दिखा के, एंड बैग्स बाहर रखते हैं ना अंदर एंटर करने से पहले, तो मैं अपना बैग बाहर रखने के लिए आई. जैसे ही मैंने बाहर बैग रखा, आई फेंटेड. आई didn't know what happened to me. like अगले 1 घंटे में जब मुझे मेडिकल रूम लेके गए, मुझे होश आया, मुझे पता लगा कि हुआ क्या है मेरे साथ. माई BP वेंट डाउन, जो कि मेरे साथ होता नहीं है यूजुअली, जस्ट बिकॉज ऑफ दी फैक्ट कि मैं अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रही थी. मैं इतना, मेरी बॉडी ड्रेन आउट हो चुकी थी बिल्कुल, इतना स्ट्रेस, इतनी पढ़ाई, इन सब में. एंड आई वॉजंट एबल टू गिव माई एग्जाम. what just happened with me. हम लोग सोच रहे एग्जाम क्लियर करना है, ये बनना है, ये करना है, बट एक्चुअली इफ यू सी अ बिगर पिक्चर, ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज नॉट योर लाइफ. यू हैव टू थिंक अबाउट योर हेल्थ फर्स्ट. चाहे कुछ भी आप कर रहे हो, कितना भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर रहे हो, किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, बट इन दिस एरा आई रियली फील हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है. जिस हिसाब का खाना पीना चल रहा है और जो चीजें चल रही हैं. सो आई रियली वांट यू टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. अभी फाइनल के एग्जाम चल रहे थे, मैं कुछ तो मैसेजेस पढ़ती हूँ. उसमें एक बंदे ने अपनी स्टोरी शेयर करी हुई थी. ही सेड कि जस्ट बिफोर एग्जाम्स, वो फर्स्ट एग्जाम था, वो देने जा रहा था एफआर का, ही वेंट रियली सिक कि वो एग्जाम ही नहीं दे पाया. ही वॉज हैविंग एंग्जाइटी अटैक, पैनिक अटैक, व्हाटएवर ही वॉज डीलिंग विद. आई नो एवरी वन ऑफ अस डील विद ऑल दीज थिंग्स. ओके, कोई थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होता है, कोई माइट भी नहीं भी होता, बट हर किसी को आई वुड से मेडिटेशन 5-10 मिनट करना ही करना है. ड्यूरिंग एग्जाम्स तो स्पेशली करना ही करना है. एंड जो भी आपका शेड्यूल चल रहा है, उसमें आप आधा पौना घंटा, 1 घंटा अपने लिए निकालिए, वर्कआउट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए. वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. यू विल नॉट रियलाइज इट बाय नाउ, बट इंटर दे दो, फिर जैसे जब आप फाइनल्स की पढ़ाई करने बैठोगे, आप 6 महीने खुद को बस पढ़ाई कर रहे हो, बट जब आप ड्यूरिंग एग्जाम्स ना, यू विल रियलाइज कि जितनी आपका पोटेंशियल है ना, जितनी आप में एफिशिएंसी है ना, आप उतना कर ही नहीं पा रहे हो. रीजन इज नॉट बिकॉज कि पेपर टफ है या जो भी चीजें चल रही है, इट्स बिकॉज हमारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ इतना जवाब दे चुकी है ना. हम एक रूम में पढ़ के इतना वो हो चुके हैं ना कि हम you know what I mean, if you understand that. okay, so I would suggest 2-3 things that all the students must do. एक तो आपको वर्कआउट रेगुलर रखना है, 5-7 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन जरूर करना है. सुबह कीजिए, शाम को कीजिए, एज पर यू, जो भी जैसा आपको सही लग रहा है वैसे कीजिए, ठीक है. थर्ड थिंग, आप बिल्कुल जंक खाना या बाहर का खाना बंद कर दीजिए. जो स्टूडेंट्स बाहर रह रहे हैं, जो मजबूरी है उनकी, वो भी आप प्रेफर कीजिए, रोटी सब्जी या जो बेसिक खाना आता है वो खाइए, बट आप अपने आप से प्रॉमिस कीजिए, नॉट
किसी और से अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि आप लिटरली 2 महीने पहले तो सब बंद, मतलब यूजुअली भी हेल्दी खाना है, बट 2 ढाई 3 महीने पहले ना जब आप प्रिपरेशन करने बैठ रहे हो अपने पेपर्स की, सब बाहर का खाना बंद, ओनली घर का खाना, पढ़ाई एंड लिटिल बिट ऑफ वर्कआउट, दैट्स इट, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आप ये करके देखिए, आपको जो भी आपने अभी तक एग्जाम्स दिए है ना, यू विल डेफिनेटली फील अ डिफरेंस नाउ इफ यू डू ऑल दीज थिंग्स। हम लोग बहुत सब चीजों को लाइटली लेते हैं, बट डोंट टेक इट लाइटली। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। और ऐसी एक स्टोरी नहीं, ऐसे बहुत सारी स्टोरीज है, एंड इफ यू वांट यू टू शेयर योर स्टोरी टू मी, प्लीज कॉमेंट, आई विल डेफिनेटली लिसन टू यू, व्हाटएवर हैपेंड टू यू। दिस इज फ्रॉम माई साइड, थैंक यू गाइज, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।